यार, क्योंकि अकाउंट तो आप सब लोग क्रिएट कर ही लोगे। बेसिक सी चीजें हैं भाई। मतलब कोई बहुत बड़ी ऐसी मसला नहीं है कि जो रिजॉल्व ना हो सके। अगर किसी को कोई मसला आ भी जाता है, चेक बुक नहीं चल रही, नहीं मिल रही, मिल भी जाएगी और चल भी जाएगी, उसका इशू नहीं है। बाकी बिजनेस का बता दिया, उस पर भी जाना नहीं है। जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपने प्रोडक्ट्स कौन सी बेचनी है। मैं कुछ एक आधा अकाउंट हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ वो मैं आपको ना खोल के जरा दिखा दूं, कोई भी। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यार क्वेश्चन था यहाँ पर कि अहमद भाई क्या सीजनल प्रोडक्ट्स बेचनी चाहिए। यार देखो, जिस तरह अगर आप इंटरनेशनल लेवल की मार्केट में काम करते हो तो वहाँ के रूल्स और हैं, वहाँ का क्राइटेरिया और है, वहाँ की चीज़ें और हैं। ये लोकल मार्केट है, यहाँ का क्राइटेरिया और है। तो पहले तो आपने इन दोनों क्राइटेरियाज को आपस में मिलाना नहीं है कि यार वहाँ पर सीजनल नहीं चला सकते तो क्या यहाँ पर चला सकते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट्स प्रॉफिट देती हैं वो सीजनल ही होती हैं। इसमें कोई शक को शुबे की गुंजाइश नहीं है। अगर आप कोई किचन की प्रोडक्ट बेचते हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप उसमें से 100 रुपए फॉर एग्जाम्पल बचा रहे हो, तो आप भाई सीजनल प्रोडक्ट के अंदर 300 रुपए पर यूनिट बचा सकते हो। ठीक है, ये एक नॉर्मल मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अपने दराज के कैरियर के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट कमाया है वो सीजनल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही कमाया है। ठीक है, सीजनल प्रोडक्ट्स में ऐसा ऐसा प्रॉफिट हो जाता है कि आप सोचते हो कि मतलब अगर ना आपने 100 रुपए की चीज खरीदी थी, शायद आप उस पर 100 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो। 100% प्रॉफिट तक रेशियो चली जाती होती है। बाकी कुछ मैं आपको टिप्स दे देता हूँ कि कुछ किन कैटेगरीज की तरफ आपको मूव करना है और कौन सी परफेक्ट कैटेगरीज हैं जो आपको अच्छा प्रॉफिट भी देंगी और जो जिनके ऊपर जो है ना आपको ये भी रहेगा कि भाई मेरा स्टॉक कहीं खराब ना हो जाए और सेल्स ना हो। तो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ टिप्स दे रहा हूँ, बाकी आगे देखते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग बकायदा करते कैसे। देखो, बेबीज की जो कैटेगरी है ना, मतलब जो बच्चों के कपड़े हैं वो बहुत चलते हैं, उनमें वेरिएशन ज्यादा है। लोग यहाँ पर अभी कमेंट्स करेंगे या कोई बात कर लेंगे कि यार अहमद भाई वेरिएशंस को कैसे टैकल किया जाए। तो भाई अगर एक बच्चे की एक स्वेटर है वो 4 कलर्स में है ना, तो आपको मार्केट से चारों कलर्स मिल जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेंट्री मेंटेन करने का प्रॉब्लम ये होता है कि आपको चाइना से बनवा कर दूसरी मार्केट में लेकर जाना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। दराज की सोर्सिंग इंटरनेशनल मार्केट से नहीं की जाती, वो लोकल मार्केट से की जाती है। इंटरनेशनल मार्केट का मतलब ये है कि आप चाइना से खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाते हो। ठीक है, ये मतलब है इंटरनेशनल लेवल की मार्केटिंग या इंटरनेशनल लेवल से परचेसिंग करने का। ठीक है, सो बेबीज की कैटेगरी बहुत अच्छी है। अ, अगर हम लड़कों की बात करें तो इसमें जो विंटर कैप्स होती हैं बहुत ज़्यादा चली हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मैंने सेल आउट किए हैं अपने जवानी के दिनों में, मतलब। और ये इतना आसान है इन वेरिएशंस को पूरा करना कि अगर आप अपने किसी भी शहर की लोकल मार्केट में चले जाओगे ना, आप देखोगे वहाँ सारी वेरिएशंस अवेलेबल है। इवन जो लड़कों की कैप्स होती है ना, वो पैक बने होते हैं। मतलब एक 12 आपने एक दर्जन कैप्स ली फॉर एग्जांपल, उसमें 2 काली होंगी, 2 सफेद होंगी, 2 नीली होंगी, तो ऑटोमेटिकली वो पैक्स बने होते हैं। ठीक है, उन्होंने पैकिंग ही ऐसे की होती है एक दर्जन के अंदर। सो वेरिएशन को आप टैकल कर सकते हो बड़ी आसानी से। वेरिएशन कोई मुश्किल चीज नहीं है टैकल करना। ठीक है, दराज के ऊपर। ठीक है, तो आपको इसको अपने जहन में रखना है कि भाई अगर मैं दराज पर काम कर रहा हूँ और अगर कोई मुझे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लगती है लेकिन उसमें वेरिएशंस हैं, तो मैं उसको ये नहीं कहकर छोड़ूंगा भाई कि मैं इसकी वेरिएशंस कैसे पूरी करूंगा, मैं इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करूंगा। भाई लोकल मार्केट की सोर्सिंग है, लोकल मार्केट के अंदर आप जो से हो वो आपको मिल जाती हैं चीजें आसानी से, कोई इशू कोई परेशानी नहीं होती। पहली ये चीज है। कैटेगरी मैंने बता दी, सीजनल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, ज्यादा अच्छा स्कोप है, ज्यादा अच्छा प्रॉफिट है। उसके बाद जो किचन की कैटेगरी है, यहाँ लेडीज बैठी हैं, ज्यादातर वो कोशिश करेंगी भाई कि हम किचन की कैटेगरी के अंदर जंप मारे। किचन की कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान में जो सेलिंग है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है। ये मेरा जाती तजर्बा भी रहा है और मैंने जो है ना जब जितना भी काम किया शॉपिफाई पे भी, यहाँ पर भी, पाकिस्तान में किचन प्रोडक्ट्स को बेचना थोड़ा मुश्किल काम है।
ठीक है। वजह यह है, एक चीज पंजाबी में कहते हैं, आई थिंक सो, नुक्ते चीनी। हमारी लेडीज के अंदर, हमारे एशिया की खास और फिर खास तौर पे पाकिस्तान की लेडीज में प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज्यादा डीप चली जाती हैं, छोटी छोटी सी बात को फोकस करना शुरू हो जाती हैं। भाई मुझे प्रोडक्ट पसंद है, फॉर एग्जाम्पल पीलर ही ले लें, पोटैटो पीलर ले लो, यार ये मुझे पसंद है पर इसका कलर वाइट क्यों नहीं है? भाई ग्रीन से कर लोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस में कौन सा फर्क आ रहा है? वो कौन से कपड़े हैं जो आपने पहनने? तो अगर आपने इतनी चीजों को टैकल करना है इस मार्केट के अंदर, तो फिर भाईजान आपको जाना ही ऐसी कैटेगरी में चाहिए, फिर पैसे तो कमाओ ना। मतलब पीलर बेचोगे, फलां बेचोगे, नखरे उतनी उठाओगे, रिजल्ट में पैसे कम कमा रहे हो, तो आप तो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हो ना भाई, आप तो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो। तो यहाँ पर नुक्ते चीनी जरा ज्यादा है। जबकि अगर हम बाहर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें ना, तो वो लोग इन चीजों को फोकस नहीं करते। वो लोग दो चीजों के ऊपर रिलाई कर, एक क्वालिटी और परफॉर्मेंस। क्वालिटी कितनी अच्छी है और परफॉर्मेंस कहाँ उसकी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल आप एक पीलर अगर इंटरनेशनल मार्केट में बेचोगे ना, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है नीला है, पीला है, काला है, सफेद है। उनको सिर्फ ये पता है इसका प्लास्टिक कितना अच्छा है, इसका ब्लेड कितना अच्छा है, और दूसरी चीज वो करेंगे कि इसकी जरूरत है उनके किचन में या नहीं, बस। तो ये मार्केट डिफरेंशिएशन है जो मैंने अपने कैरियर के अंदर देखी है। तो पाकिस्तान में किचन की प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर कोई जाना चाहता है, तो मेरी उसको रिकमेंडेशन होगी, डिसहार्ट होगा स्टार्ट में, मुश्किल काम है बेचना। ठीक है, लोग मतलब इतने ज्यादा लोग इसको परचेस नहीं करेंगे। तो मेरा यह है कि पहले सीजनल प्रोडक्ट्स की तरफ आप जा सकते हो। दूसरा ये है कि आप जो जो मोबाइल की कैटेगरी है, इसके अंदर आप मूव ऑन कर सकते हो, मोबाइल की कैटेगरी के अंदर जा सकते हो। वेरियस किस्म के हैंड फ्रीज हैं, वेरियस किस्म के एयरपोर्ट्स हैं। आप अच्छा मतलब अच्छे से मुराद ये है कि वो चीज ढूंढो जो चीज बाकी लोग इतनी आसानी से नहीं बेच रहे। फॉर एग्जाम्पल आप एक ईयरबड्स की एग्जाम्पल ले लो यार, हजारों किस्म की ईयरबड्स मार्केट में अवेलेबल है। तो अहमद भाई मैं कौन सा बेचूंगा? भाई तुम वो बेचो जो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मतलब आप किसी ऐसे होलसेलर से कांटेक्ट करो जिसके पास एक लिमिटेड सामान उसने चाइना से मंगवाया हुआ है, आप उससे कुछ पीसेस, कुछ दर्जन, एक दर्जन आप उठा लेते हो, दो दर्जन, तीन दर्जन आप उठा लेते हो। लेकिन अगर आपने ऐसी चीज बेची जो मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है, तो मुझे बताओ फिर बंदा जाकर मार्केट से क्यों क्यों नहीं ले लेगा? आपके पास ही वो क्यों चल कर आएगा? आप ही को क्यों ऑर्डर करेगा? समझ आ रही है? आपको 100-150 रुपये एक्स्ट्रा भी देगा भाई कि मुझे मुझे जो सा है ना, आपने ये चीज घर तक पहुंचा के देनी है। फिर मिलते भी मतलब दराज के थ्रू ही ऑर्डर कर रहा है, लेकिन वो शिपिंग कॉस्ट तो दे रहा है ना। तो वो क्यों देगा जब तक आप तो कोई यूनिक चीज ऑफर ही नहीं कर रहे हो? आपको तो कुछ ऐसा ऑफर ही नहीं कर रहे हो जो आपको जो सा है वो देना चाहिए था। ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर फेलियर की दो बड़ी वजह है। एक वजह यह है कि लोग कैटेगरी सही चूज नहीं करते, ऐसी कैटेगरी में घुस जाते हैं जिसकी सेल्स कम है या कंपटीशन ज्यादा है, मैं आपको बता चुका हूँ। या फिर ऐसी कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं, हैंड फीस वगैरह, लेकिन जाकर वही चीज बेचना शुरू कर देते हैं भाई जो मार्केट में हर ढाबे के ऊपर पड़ी हुई मिल जाती है। तो मुझे बताओ आपसे लोग क्यों खरीदेंगे? इफ यू डोंट हैव यूनिकनेस इन योर स्टोर, यू आर नथिंग। आप कुछ नहीं। ठीक है। तो अपने अंदर यूनिकनेस पैदा करनी पड़ेगी आपको। अब आपको के जहन में भी आएगा, भाई अहमद भाई हम यूनिकनेस कहाँ से पैदा करें, हम कोई मैन्युफैक्चर थोड़ी है, इस मैं बनाता थोड़ी हूँ अपनी प्रोडक्ट्स। भाई इसीलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं कह रहा कि आप ही सिर्फ वो बेचते हो, कम लोग मार्केट में बेचते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हैंडफी चूज करें। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, मेरे पास वन प्लस है ना, वन प्लस के फोन में यूज करता हूँ। अब वन प्लस की चीजें मुझे मंगवानी ही ऑनलाइन पड़ती हैं, मार्केट से मिलती नहीं है। मैं मजबूर हूं वो चीज ऑनलाइन लेने पे। समझ आ रही है आपको? तो वो ऑनलाइन स्टोर ने तो चलना ही चलना है। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं, आप लोगों से शायद कभी बुलाकर उसका तारुफ भी कराऊंगा, वो बेचता ही सिर्फ वन प्लस की चीजें, वन प्लस के अलावा वो कुछ बेचता ही नहीं है। अब लोग कहते हैं यार यहाँ तो सैमसंग, एप्पल, यार ये तो चलने वाली चीज। वो पूरे पाकिस्तान में बिजनेस रन करता है सिर्फ वन प्लस की प्रोटेक्टर्स बेचता है, कवर्स बेचता है, इस तरह की चीजें बेचता है। कहने का मकसद है आपको यूनिक होना पड़ेगा अगर आपने अच्छा अच्छा मार्केट में अपना जो है ना प्रॉफिट लेना है मार्केट से। ये नहीं हो सकता कि आप उठकर जाएं और वही सब्जी बेचना शुरू कर दें जो हर चौक पर मिल रही है। तो ये आपको सोचना है, आपको शार्प होना है। मैं मशवरा देने के लिए कोशिश करूंगा कि मेरी अवेलेबिलिटी रहे कि मैं आप लोगों को कोई ट्रैक पर ला सकूं, मशवरा दे सकूं। ठीक है, जब आप लोग कोई प्रोडक्ट है। दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये तो मैंने आपको बता दिया कैटेगरीज के हवाले से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यार
अहमद भाई चले मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, पहले मैंने स्टोर क्रिएट कर लिया, स्टोर करने क्रिएट जब हो रहा था तो मैंने अपनी कैटेगरी के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया, लेकिन अब मैं एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स तक कैसे पहुंचूं, मैं कैसे पहुंचूं कि यार अहमद भाई यार ये प्रोडक्ट ये डिजाइन बिकता है या नहीं बिकता। तो उसके लिए एक टूल है जो दराज भी यूज करता है, जिसको हम जारविस कहते हैं। जारविस एक टूल है, 800 रुपीज पर मंथ के ऊपर वो चलता है। मैं भी यहाँ किसी जगह मेरे पास इंस्टॉल हुआ, हाँ ये उसका आइकन है जारविस का। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। आपने सिंपल जाना है गूगल क्रोम के ऊपर, ठीक है, या गूगल वेब स्टोर के ऊपर चले जाएं, ये आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर सिंपल जाकर आपने यहाँ लिख देना है जारविस, ठीक है, सिंपल आपने जारविस लिख देना है। और ये जारविस है दराज का, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करके ये रिमूव कह रहा है क्रोम से, आपने जो उनसे जब करेंगे तो ऐड क्रोम आ रहा होगा, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर नहीं आया तो ये जो आइकन है एक्सटेंशन का, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ अंदर ये प्रेजेंट होगा। पिन के आइकन पे क्लिक करेंगे, देखें वो अंदर चला गया, मैंने अनपिन कर दिया, दोबारा पिन किया तो बाहर आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये टूल आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, द्रास.pk पे चले जाएं। अब आप प्रोडक्ट हंटिंग इस टाइम पे कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई अच्छा क्यों लोग नाकाम होते हैं। पहली चीज मैंने आपको बता दिया है, नंबर 1 ये है कि गलत कैटेगरी को चूज करना, गलत। दूसरी दूसरी गलती क्या करते हैं, वही चीज बेचना शुरू कर देते हैं जो हर ढाबे पर अवेलेबल है। तीसरी गलती क्या करते हैं, ये जो टूल आपको सीधा करेगा वो ये करेगा, भाई अपने मार्केट का एनालिसिस कर कर मार्केट में जाओ, देखो कि जो अभी बेच रहे हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं। समझ आ रही है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो अभी बेच रहा है वो कितना पैसा कमा रहा है, तब जाकर अपनी प्रोडक्ट परचेज करो। पता चले एट द एंड ऑफ द डे बेच तो लेते हो, मुनाफा 0 रुपए कमा कर आ रहे हो, क्या फायदा उस मेहनत का। फायदा है भाई, कोई फायदा है, कोई फायदा, कोई इशू, कोई कोई सिनेरियो नहीं है ना। समझ आ रही है आपको। तो इसीलिए आपको जारविस का सहारा लेना पड़ता है। अब जारविस चलता कैसे है, आप दराज.pk पर आगे, ठीक है, आपके जहन में है कि यार अहमद भाई फॉर एग्जांपल मैं हैंड फ्री बेचना चाहता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हैंड, आपने सिंपल यहाँ पर सर्च कर लेना है हैंड फ्री। सर्च करने के बाद ये सिंपल सारे हैंड फ्रीज ओपन हो जाएंगे, जितनी शॉप्स हैं दराज पर ये आना शुरू हो जाएंगी, लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। इस ये जो सर्कल ऊपर घूम रहा है ना भाई, इसको लोड होने देना ये बड़ा जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, लोड नहीं होने देते और साथ ही जारविस चला देते हैं, जिसकी वजह से इसके रिजल्ट ठीक नहीं आते। तो आपको जो है ना ये करने के लिए जो है ना ये मतलब इसको लोड पूरा होने दें, उसके बाद आप जारविस को रन कीजिएगा ताकि स्टैट्स आपको एक्यूरेट मिले। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंपेटिटर चेकिंग इसको हम कहते हैं कि भाई मेरे सामने वाला कितने यूनिट्स बेचता है महीने में और ये कितना प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट के ऊपर भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और देखो जब तक कोई प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं देती आपने मार्केट में नहीं जाना, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यही एक टेक्निकल लड़के में और नॉन टेक्निकल लड़के में फर्क है। नॉन टेक्निकल लड़का क्या करता है, 100 हैंडफीस उठा के ले आएगा, लिस्ट कर देगा, बेचना शुरू कर देगा। पता चलेगा कल को, हो ये तो सामने कंपेटिटर जो सामने वाला है, मैं तो 200 रुपए की बेच रहा हूँ, वो तो 170 रुपए की बेच रहा है। तो लोग आपसे क्यों खरीदेंगे बेटा, वो तो प्राइस में अच्छा है, वो तो पुराना है, उसके रिव्यूज हैं, उसकी रेटिंग है। आपको क्या मिला है बीच में, आप तो 200 रुपए का बेच रहे हो, 30 रुपए उससे महंगे हो, ना कोई रिव्यू अच्छा है, ना कोई रेटिंग अच्छी है, आपसे लोग क्यों खरीदेंगे बेटा। फिर वहां जाकर कहा जाता है कि यार दराज ही बुरी चीज है, इसी में प्रॉफिट नहीं है। वो मसला यहाँ पर ही आता है कि कोई उसके पीछे वर्किंग नहीं होती है। लोड हो गया, जारविस आपने चला देना है। अच्छा, जारविस चलाने के बाद एक सेकंड, ये लॉगिन पासवर्ड मेरे पार्टनर है अब्दुल्ला भाई, मेरा ख्याल है उनके मोबाइल में होगा, ये उनके पास होगा, मैं उनसे मंगवा लेता हूँ। ठीक है, मैं उनसे मंगवा लेता हूँ। इतनी देर हम ये डिस्कशन और कर लेते हैं कि
प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं, कंपेटिटर एनालिसिस भी कर लेते हैं, प्रॉफिट की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। इसको नीचे कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हसन भाई जो उनसे हैं, इन्होंने कहा यार अहमद भाई मैं जो डिजाइन बेचने लगा हूं ना वो ये वाला डिजाइन है, मैं ये वाला डिजाइन बेचना चाहता हूँ, ठीक है, ये वाला जो डिजाइन है ना मैं बेचना चाहता हूँ। तो इट मीन्स ये आपका कंपेटिटर है, ये बेच रहा है बेटा कितने में, ये बेटा बेच रहा है कितने में, 165 में। तो सबसे पहले तो आपने 160 में 155 में बेचना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब आपको आपको प्रॉफिट मार्जिन फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती है। कोई बंदा मुझे बता सकता है, आप में से कोई थोड़ा सा शार्प बंदा हो, कोई बता सकता हो अहमद भाई यार ये चीजें रिक्वायर्ड होती है। कीमतें खरीद कितने में मिली है ये हमें? और अवैस के अलावा कोई और बंदा बता। सेल कितने में करेंगे? देखिए मार्केट प्लेस में इसकी तो आपको प्राइस कितनी की पड़ रही है, दूसरा आपका पैकेजिंग मटेरियल आप जो इसमें ऐड कर रहे हैं वो कितने तक का पड़ रहा है, और श्रिंक रैप और प्रिंट निकालने के बाद कितने तक का पड़ रहा है, तो सारी कॉस्टिंग निकाल के फिर आप उस पर अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अच्छा मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपको बेसिकली दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। पहली चीजें रिक्वायर्ड होती है कि आपने बेचनी कितने की है, और वो आपको पता चल गया 155 की बेचनी है या 160 की बेचनी है, ठीक है। आपको चाहिए होती है ये भाई मिल कितने की रही है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ये मिल कितने की रही है, ठीक है। आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आपको पड़ी है वो कितने की पड़ी है, ये जरूरी है। ये आप क्वेश्चन ये सुनिएगा कि ये आपको कहाँ से पता चलता है बेटा, ये आप कहाँ से पता चलता है कि आपने मार्केट जाकर, जाहिर बात है आपने सेम डिजाइन की प्राइस पता करनी है। आपको होलसेल मार्केट में कितने के पड़ रहे हैं, या 24 पीसेस कितने के पड़ रहे हैं, मतलब 2 दर्जन कितने के पड़ रहे हैं। समझ आ रही है आपको ये बात। जब आप फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 दर्जन पड़ रहे थे 2000 रुपए में, अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2000 रुपए में पड़ रहे थे भाई ये 2 दर्जन, तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ 2000/24, तो ये मुझे 83 के पड़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे वो कॉस्ट पता चल गई, बेचना कितने का है, पड़ कितने का रहा है, 84 का फॉर एग्जांपल पड़ रहा है, 160 का मैं सेल आउट कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने प्यारे भाई थोड़ी सी मेहनत करनी है और प्ले स्टोर के ऊपर जाके दराज प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटर, इनका ऑफिशियल कैलकुलेटर है, वो डाउनलोड कर लेना है। उस कैलकुलेटर पर आप ये दो प्राइसेस देंगे, वो आप प्रॉफिट बता देगा भाई कितना प्रॉफिट, ठीक है। उसके अंदर ये जो अभी भाई ने बात की थी, फॉर एग्जाम्पल आपको दराज कैलकुलेटर ने बताया हसन भाई को 40 रुपए, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसके अंदर से 10 रुपए 5 रुपए प्रिंटिंग, 5 रुपए आपके फायदे। ये तो यूनिवर्सल रूल है कि 10 रुपए आपने माइनस करने ही करने हैं, क्योंकि ये तो आपने देने ही देने। समझ आ गई आपको ये बात। किसी बंदे को कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं है तो हम बात कर लेते हैं। एक चीज का ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब आपने अकाउंट क्रिएट करना है ना, तो आप लोगों ने सेलर्स सेंट्रल डॉट दराज डॉट पीके के ऊपर जाना है, ठीक है। इस वाली वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है, ये जो मैं लिख रहा हूँ दोबारा, सेलर सेंट्रल डॉट दराज डॉट पीके, यहाँ से आपने साइन अप करके अपना सारा अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो दराज डॉट पीके है वो परचेसर के लिए है, 2 दरवाजे दराज में एंटर होने के, एक कस्टमर के लिए है दराज डॉट पीके, और एक जो उनसे सेलर के लिए है जिसकी दुकान है उसके लिए अलग दरवाजा है, ठीक है, वो सेलर सेंट्रल डॉट दराज डॉट पीके। अच्छा हम यहाँ पर आ जाते हैं। वैसे ही मेरा एक अकाउंट है, काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा था आपको चलो दिखा दूंगा। इसके ऊपर काफी लिस्टिंग्स लगी होंगी, देखता हूँ लिस्टिंग इसके ऊपर पुरानी लगी भी है। काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। अब सिनेरियो क्या है, मैं आप लोगों को बात ज्यादा ऑनलाइन लिस्टिंग्स अभी भी हैं इस पे, ठीक है, लेकिन इस भाई को बोलिएगा कि अपना माइक ऑफ कर लें। अपना माइक ऑफ कर दिया करें। वसीम भाई जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर, आप माइक अपना लाजमी ऑफ कर लें। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप लोगों ने
दराज प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेटर पर जाकर कैलकुलेशन करके अपना प्रॉफिट फाइंड करना है, फिर बेटा जाकर आपने परचेसिंग करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये नहीं करना कि घर आकर घर 2 दर्जन पीसेस ले आओ और उस टाइम सोचो कि यार बाहर बड़ी गर्मी थी अभी बैठकर कैलकुलेट करता हूं। तो उस टाइम भाईजान आपका कोई फिर वो नहीं होगा, फिर आप बेचो 200 की, फिर करो फिर टिका के मार्केटिंग। यार अभी आप मार्केट में जा रहे हो, आपको अपनी प्राइस लो रखनी है। जब ग्रूम करोगे तो प्रिंटर भी घर ले आओगे, वो 5 रुपए की कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी, वो भी बचा लोगे। फ्लायर भी मैं तरीका बताऊंगा ज्यादा और सस्ते किस तरह मंगवाते हैं दराज से, वो भी आपको पढ़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी आप इनिशियली स्टार्ट ले रहे हो, अभी मार्केट में जगह बना रहे हो, मेहनत करना सीखो। जो मैं करता था वो क्या करता था भाई, मेरे मोबाइल में उस वक्त कैलकुलेटर था, मैं शॉप पर जाता था, वो मुझे बताते थे भाई ये चीज इतने की है, इतने की 2 दर्जन, मैंने कैलकुलेट कर लिया 84 रुपीज में मुझे पड़ रही है। उसी टाइम कैलकुलेटर में डाला, अपने कंपेटिटर को पहले दराज.pk पे देखा, अच्छा ये इतने का बेच रहा है, दोनों प्राइसेस आ गई, कैलकुलेटर में डाला, प्रॉफिट में से 10 रुपए माइनस किए, मुझे पता चल गया मेरे लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है या नहीं है। नहीं है तो छोड़ दो। करोड़ों प्रोडक्ट्स है, 1 करोड़ प्रोडक्ट्स का क्लेम तो 2018 में दराज करता था। इतनी प्रोडक्ट्स है, आपने वही बेचनी है जिसमें कंपटीशन टफ हुआ हुआ है। तो ये प्रॉपर तरीका है काम करने का दराज के ऊपर। ये जो 10 में से 5 कामयाब होते हैं ना बेटा, वो 5 इसीलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वो यहां से काम करते हैं। और जो 5 नाकाम होते हैं उनकी हरकत यही होती है कि ना उन्होंने कैलकुलेटर यूज करना है, ना उन्होंने जार्विस यूज करना है, ना उन्होंने ये देखना है कि मार्केट क्या कह रही है। बस उन्होंने कहना है मेरी अम्मी को किचन प्रोडक्ट्स बहुत पसंद थी, लिहाजा मैं किचन प्रोडक्ट्स बेचूंगा। मेरा तजर्बा है बेटा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किचन प्रोडक्ट्स में मार खानी पड़ेगी। मैंने भी बेची है अपनी जिंदगी में, इसलिए आज बोल रहा हूं कि मत जाना उस तरफ। मैंने भी बेचा है सीजनल, इसीलिए बता रहा हूं। ठीक है। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप में तो जो लोग काम करेंगे, जो लोग आएंगे, जो लोग काम करना शुरू होंगे, उनके लिए मैं सेमिनार रखूंगा, बैठेंगे बात करेंगे। जिनको उनको प्रॉब्लम आ रहा होगा, मार्केटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, चीज बिक नहीं रही, बैठेंगे आपस में डिस्कस करेंगे। मैं उनको और भी टेक्निक्स बताऊंगा। आज के सेशन में जारी बात है आपका बेसिक सेशन है, मैं सारी चीजें नहीं खोल सकता, लेकिन मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूँ कि अगर काम करना है इस पर चलना पड़ेगा। सिंपल इज दिस। ठीक है। बाकी अब्दुल्ला भाई ने फोन नहीं उठाया, मैं जारविस आपको जो उनसे चला कर बेसिकली दिखाना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जी जी, करें करें, क्वेश्चन करें। मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ, कोई नई प्रोडक्ट है जो दराज में बिक ही नहीं रही है, मैं चलो दराज के स्टोर पर डाल दूँ, तो अब मुझे इसकी पब्लिसिटी किस तरह करनी पड़ेगी, मार्केटिंग एक किस तो तरह ये है, करूँगा? मैं मार्केटिंग बता, एक तो ये है कि अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो दराज पर बिक नहीं रही, तो पहले उस प्रोडक्ट के ऊपर शक करें। शक क्यों करें? बिकॉज यू आर नॉट द ओनली वन जिसने वो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है। बाकियों ने क्यों नहीं कोशिश की, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क उस प्रोडक्ट के ऊपर लाजमी आएगा। ये मुझसे लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी कहते हैं अहमद भाई वो नहीं बेच रहा तो मैं बेच दूं तो क्या कमाल हो जाएगा। भाई वो इसीलिए नहीं बिक रही क्योंकि वो बिकती नहीं है। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठाएं। मेरे एक दोस्त हैं मरी में, उनकी अपने फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने 15 लाख रुपए की इन्वेंट्री उठाकर अमेजोन अमेरिका के वेयर हाउस में बेच दी। उसके बाद मेरे पास आए और मुझे आकर कहते हैं वो बिक नहीं रही। तो मैंने चेक किया तो उसकी तो सेल्स ही कोई नहीं थी। उसको 10-15 दिन में एक एक ऑर्डर आता था। तो मैंने उससे पूछा भाई यार तुम्हारा तो कोई, वो छुरियां बनाते हैं, कोई स्पेशल किस्म की नाइफ्स हैं। तो मैंने बोला भाई कि इसका तो कोई कंपेटिटर ही नहीं है। कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, इसका कोई कंपेटिटर था ही नहीं इसीलिए तो मैंने भेजी है। और मैंने कहा भाई इसका दूसरा एंगल ये भी है कि ये बिकती नहीं है इसलिए नहीं कोई बेचता। तो ये फिर आपको मार्केट में जाकर पता चला है। तो ये दूसरा फिनोमेना है। लेकिन इफ यू थिंक कि यार वो प्रोडक्ट अच्छी है, वो प्रोडक्ट बिकेगी, वो प्रोडक्ट लोगों की जरूरत है, और वो 1 करोड़ 1वीं प्रोडक्ट होगी दराज के ऊपर, इसीलिए कोई नहीं ला सका, तो आप उसकी लिस्टिंग लगाएं, अपनी मर्जी की प्राइस सेट करें। अगर वो लोगों की जरूरत की चीज है, लोग उसको खरीदते हैं, तो उस पर अपने फेसबुक पेज बनाएं, उस पर मार्केटिंग करें। फेसबुक बिजनेस सूट को यूज करें, उसके ऊपर मैं सेपरेट सेशन किसी टाइम पे दे दूंगा वो क्या है। फेसबुक बिजनेस सीट मार्केटिंग के लिए यूज, उसके ऊपर अपनी मार्केटिंग करें। इंस्टाग्राम के ऊपर फेसबुक को 500-1000 पे दे दें, वो ऑटोमेटिक आपकी मार्केटिंग करेगा उस प्रोडक्ट की। विद इन 3 डेज रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। फॉर एग्जाम्पल हसन भाई, एक प्रोडक्ट को फेसबुक ने 3000 लोगों को दिखाया और शॉप नाउ का ऑप्शन दिया कि खरीद लो, और 3000 में से 3 लोगों ने भी नहीं खरीदी, इट मींस वो प्रोडक्ट बिकती नहीं है। सिंपल आ गया ना, इसका तो सिंपल सी बात है।
तो ये अच्छा अहमद भाई, ये दराज पे फ्रेगनेंस की जो कैटेगरी है, जैसे परफ्यूम्स हैं, अतर्स हैं, अब ये आपने देखा होगा फेसबुक पे आजकल मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन रन कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे चलते हैं। मेरे माइंड में ये डाउट है कि देखें, आप कोई भी बंदा जब प्रोडक्ट बाय करने लगता है, जैसे परफ्यूम बाय करता है, ऑब्वियसली वो उसको स्मेल नहीं कर सकता। तो फिर भी काफी लोग इसको जब करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट इनको मिलता है। तो इसका क्या वजह है? यार देखो, मैं वजह आपको बताता हूँ कि सिंपल सिंपल चीज है कि आपके जो रिव्यूज होते हैं ना, वो आपको ऊपर लेके जाते हैं। रिव्यूज क्या है? आपको मैनुअली रिव्यू लेना पड़ता है ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर, खास तौर पे ये जो जिस तरह परफ्यूम हो गए, जिसको लोग टच नहीं कर सकते और लोगों को दिमाग में है कि स्मेल कैसे करता है। अगर कोई फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट हम बेचते हैं, मेरा एक दोस्त बेचता है, मैं नाम नहीं ले सकता उस प्रोडक्ट का। उस प्रोडक्ट में एक मेमोरी फॉर्म यूज होता है। मेमोरी फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसके ऊपर आप हाथ रखो तो वापस आ जाता है। वो हार्ड नहीं होता, बहुत सॉफ्ट फॉर्म होता है, वापस आ जाता है। ठीक है, तो वो मेमोरी फॉर्म यूज करता है। अब जब उसने प्रोडक्ट लॉन्च की थी तो उसको भी यही प्रॉब्लम था जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, कि उसने लिख तो दिया ये मेमोरी फॉर्म है, लेकिन लोग उसको टच तो नहीं कर सकते। तो लोगों को क्या पता ये आम फॉर्म है या स्पेशल किस्म का फॉर्म है। तो क्या किया उसने, जो मैंने उसको मशवरा भी दिया था, कि उसने अपने कुछ दोस्तों से ऑर्डर करवाया। ऑर्डर करने के बाद रेटिंग दी और अच्छा नीचे रिव्यू पेस्ट किया। ये रिव्यूज क्या होते हैं हम ये देखें, यहाँ नीचे चले जाते हैं। ये देखें, ये लोगों ने इसको रिव्यूज दिए हैं विद पिक्चर, वेरी वेरी बेस्ट हैंड फ्री फला फला फला। आप इस तरह के रिव्यूज लेते हो अपने दोस्तों से, ताकि कोई और बंदा जो आपके ऐड के ऊपर आए वो उसके रिव्यूज पढ़े, और रिव्यूज पढ़ने के बाद उसको इनकरेज हो कि नहीं यार करना चाहिए। और उसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए कि वो बहुत हाई प्राइस का आइटम ना हो। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में परफ्यूम मिल रहा है 200 का, तो ये बात आप लोगों के जहन में होनी चाहिए कि मार्केट में उसको 200 रुपए का मिलेगा, आपका परफ्यूम उसको ऑलरेडी 300 रुपए का मिल रहा है, क्योंकि 100 रुपए वो शिपिंग कॉस्ट भी डाल रहा है, वो शिपमेंट भी पे कर रहा है। तो आपको इतना हाई नहीं चले जाना कि आप 300 पर बेचना शुरू कर दो उसको डबल प्राइस। 200 मार्केट में था, 400 का इधर से मिल रहा है, तो फिर वो प्राइस कंपटीशन भी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और बाकी ये है कि फ्रेगनेंसेस की तरफ मेरे आपको रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी जाने की, बिल्कुल भी जाने की। बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे में, वो आपको खा पी जाएंगे। हम उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते उनके साथ, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, यहाँ पर बना रहे हैं परफ्यूम। ठीक है, सो ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अच्छा सर, एक और सवाल था। जैसे मिसाल के तौर पे हम सेल कर रहे हैं ईयरबड्स वगैरह, कुछ यानी कि ऐसी प्रोडक्ट होती है जैसे मिसाल के तौर पे सैमसंग के ईयरबड्स या आईफोन के, वो अपलोड नहीं होते। वो अपलोड इसलिए नहीं होते क्योंकि उसके ऊपर आपने ऑथराइजेशन लेटर आपको चाहिए होगा ना, वो ब्रांड की चीज है, उसको आप कैसे बेच सकते हैं? आप लोकल सेलर हैं। आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, आप सब लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा अभी लेक्चर आने लगा है 40 मिनट्स का, उसमें हम ऑर्डर फुलफिलमेंट को देखेंगे कि ऑर्डर अगर आ जाए तो आपको क्या करना पड़ता है। क्योंकि अभी आप एफबीडी नहीं कर रहे हो। एफबीडी मतलब होता है अपना सामान आपने अमेजोन के ये दराज के वेयर हाउस में नहीं भेजा, आपके अपने कमरे में पड़ा हुआ है। ऑर्डर आएगा, आपने फुलफिल करना है। तो वो कैसे फुलफिल होता है उसको मैं अभी बताऊंगा, अगले सेशन में वाइंड अप करेंगे। उससे पहले भाई ये बोल रहे हैं कि अगर मैं हैंड फ्री बेच रहा हूँ, तो यार मैं यहाँ पर, सब लोग मेरी स्क्रीन को देखें, ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्रांड क्या लिखा हुआ है, नो ब्रांड, ये लोकल नो है। ब्रांड। जब आप लिस्टिंग करते हो ना, अपना एड लगाते हो, तो उस एड के ऊपर लिखा आता है, आपसे पूछा जाता है ये कोई ब्रांडेड आइटम है, आप लिख देते हो सैमसंग, तो वो उसको नहीं पिक करेगा, बिकॉज सैमसंग एक ब्रांड है। अगर आपने सैमसंग की कोई चीज बेचनी है तो आपको उनसे ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ता है। समझ आ रही है? एक ऑथराइजेशन लेटर होता है जो सैमसंग वाले आपको देंगे कि भाई ये हमारी चीजें बेच सकता है, ब्रांड से लेना पड़ता है। तो आप ब्रांड का नेम नहीं यूज कर सकते, इवन अपनी लिस्टिंग अपने टाइटल्स में भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो और सेकेंडली सर, जब कोई भी नया नया सेलर आता है तो ऑर्डर रिटर्न बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो यानी कि क्या करते हैं कि मंगवा के ऑर्डर खोल के फिर कहते हैं कि मतलब ये कि कोई डमी रिटर्न में भेज भेज देते हैं सर। पहले ये तो होता था, सर इससे बचने का क्या तरीका है? अब इतना ज्यादा नहीं होता। पहले ये होता था कि मैंने इसको बहुत फेस किया है, कि मेरी जिस तरह मैं समझ सकता हूँ, मेरी एक कैब थी जो मैं सेल आउट करता था, और फ्री कैब थी, हर बच्चे बूढ़े बड़े सब पर आती थी, और एक बंदे ने रिटर्न किया और उसने एलिगेशन क्या लगाया, मेरे सर पर पूरी नहीं आ रही।
हालांकि वो फ्री साइज गैप थी। सो कहने का मकसद ये, पहले तो ये हो सकता था, अब ये नहीं होता। अब जब कस्टमर वापस करने आता है दराज के वेयर हाउस में या दराज के ऑफिस में, तो वो चेक करते हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया है और हमने जो पिक्चर दिया है, जो उसने ऑर्डर किया था, क्या वही है। अगर वही है तो वो नहीं करेंगे, अगर उसमें कोई चेंज है तो फिर करेंगे। ठीक है, तो सर तो भी वो ईयरबड्स भेजे इन्फिनिक्स के, तो वो जैसे वापस आए तो वो यानी कि खराब ईयरबड्स उसने वापस दिए थे। जी अब्दुल्ला इशफाक वाला जीमेल फॉरवर्ड करें ना जरा, जारविस पे लगाना है। एक सेकंड यार, 2 मिनट सब्र कीजिएगा। मैं जी बताइएगा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के स्पेलिंग क्या है? हाँ हाँ 842। जी यार वो पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है। हमारा यूनिवर्सल पासवर्ड ही होता है ये वैसे। चले ठीक है यार, छोड़े, टाइम नहीं है, बाद में। ओके, और कब मिल रहे हैं? मतलब 12-1 बजे चले, ठीक है। अच्छा, तो यार मैं आप लोगों से बात कर रहा था, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि सॉरी यार, बल्कि मैं नहीं बता रहा था, कोई क्वेश्चन कर रहा था। क्या क्वेश्चन था यार आप? जी जी सर, मेरा क्वेश्चन था एक, यानी कि हमने जो है ना ईयरबड्स भेजे किसी कोई ऑर्डर आया सर, मतलब चेक करके वो सही थे सर, रिटर्न में जब आया तो उसने एलिगेशन लगा दिया कि ये जो है ना खराब है ईयरबड्स, और वाकई जो रिटर्न आया वो खराब था सर। आप क्लेम कर सकते हो उसको, दराज को। इसकी सबसे अच्छी चीज मैं बताता हूँ आपको क्या करनी है, जो स्पेशल वो करते हैं। आपने जब भी पैकिंग कर रहे होगे ना दराज की, तो आपने वीडियो बनानी है एज अ प्रूफ कि मैंने सही पैक किया है, ठीक है। और जो फ्लायर होगा, फ्लायर के पीछे बार कोड लिखा होगा, वो आपने प्रॉपर पैक करके वो दे देना है। अब जब रिटर्न आएगा, तो अगर कोई रिटर्न आया तो आपने उस टाइम भी वीडियो बनाते हुए उसको ओपन करना है, ठीक है। ये दोनों एज अ प्रूफ जमा करा दीजिएगा दराज को, दराज आपको उसके पैसे रिटर्न कर दे, ठीक है। दराज आपको उसके पैसे पे कर देता है, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक। इम्पोर्टेंट है, हाँ। और ये जो बार कोड है ना, इसकी लाजमी आपने क्लोज करना है कि पता चले कि आपने जो बार कोड डाला था और जो आपको फ्लायर वापस आया उनका बार कोड सेम है। अगर वो बार कोड सेम नहीं होता, फिर तो आप स्पेशल एलिगेशन लगा सकते हो, भाई फ्लायर ही चेंज है, मेरा तो ये प्रोडक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो वो ले लेता है, क्लेम को ले लेता है कोई। इसीलिए तो ये बार कोड्स का इन्होंने फ्लायर शुरू किए थे। रिटर्न ज्यादा आते थे, काफी मुश्किल हो गया था, तो अब ये पैकिंग को ट्रैक करते हैं, पक्का पूरे पैकेज को ही ट्रैक करते हैं कि भाई वो तो कहीं चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जो रिटर्न ऑर्डर्स आते हैं इनकी दराज से, वो अपनी पॉलिसी नहीं है कि वो कुछ वेरीफाई नहीं करते कि मतलब वही प्रोडक्ट है भी कि नहीं? मैंने बताया ना, जब आपको कस्टमर वापस करने आता है उनके वेयर हाउस में या ऑफिस में कि ये वापस ले लो, तो वो चेक करते हैं कि उसने जो ऑर्डर किया था अपने कंप्यूटर में, चेक करते हैं कि क्या वही प्रोडक्ट डब्बे में अवेलेबल है, वही वो रिटर्न कर रहा है। अगर प्रोडक्ट कोई और है